हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं योनि व्यापद। यह है प्रसूति तंत्र का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए पढ़ते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज हम योनि व्यापद में पढ़ने वाले हैं निदान, संख्या, स्थानिक लक्षण, विशिष्ट लक्षण और चिकित्सा। तो पहले देखते हैं कि योनि व्यापद दो शब्दों से मिलकर बना है, योनि प्लस व्यापद। योनि का मतलब है स्त्री का संपूर्ण प्रजनन अंग, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और व्यापद मतलब हो गया विकार, विकृति, संकट। तो इसका डेफिनेशन है स्त्री प्रजनन अंगों में होने वाले संपूर्ण विकारों का ग्रहण होता है। मतलब योनि में जितने भी विकार होते हैं उसे योनि व्यापद कहा जाता है। अब हम देखते हैं निदान, किन कारणों से योनि व्यापद होता है। तो यह श्लोक आप इसमें लिख सकते हैं। यह श्लोक आपका सुश्रुत का है और आपका चरक में भी यही श्लोक है, तो आप रेफरेंस दोनों लिख सकते हैं। तो पढ़ते हैं, मिथ्या आचरेण या स्त्रीणाम प्रदुष्टेन आर्तवेन च जायन्ते बीज दोषाच देवाच श्रीणु था पृथक। मतलब मिथ्य आहार करने से, मिथ्य विहार करने से, आर्तव के दूषित होने से, और बीज दोष होने से, और देव दोष होने से। मतलब मिथ्य आहार हो गया आपका असात्म्य आहार, विषम आहार और अत्यधिक आहार करने से। मिथ्य आहार हो गया, मिथ्य विहार हो गया आपका रूक्ष एवं दुर्बल बालक के साथ मैथुन करने से। आर्तव दूषित हो गया ऋतुकाल का अनियमित होना, बीज का दूषित होना, और अज्ञात कारण से आपका योनि व्यापद होता है। आचार्य काश्यप ने बताया है, शुद्ध स्नाता स्त्री, मतलब ऋतुकाल के बाद जब स्त्री स्नान करके आती है तब नस्य देने से योनि रोग हो जाता है। अब हम देखते हैं संप्राप्ति। निदानों के सेवन से वात प्रकोपित होता है। तो पहले वात प्रकोपित होता है, वात प्रकोपित होने के बाद कफ एवं पित्त के साथ मिलकर वह योनि प्रदेश में पहुंचता है, वहां पर जाकर योनि रोग को उत्पन्न करता है। अब हम पढ़ते हैं संख्या। तो आचार्य चरक अनुसार 20, आचार्य सुश्रुत अनुसार 20, आचार्य काश्यप अनुसार 20, और आचार्य माधवकर ने भी जो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं उतने ही बताए हैं 20। मतलब जो नेम उन्होंने बताए हैं वही आचार्य माधवकर ने भी बताए हैं। तो हम पढ़ते हैं आचार्य सुश्रुत अनुसार, क्योंकि पेपर में भी आपका आचार्य सुश्रुत अनुसार ही पूछा जाता है। तो इसमें हम ये वाला श्लोक लिखेंगे, त्रयाणाम अपि दोषानाम यथा स्वयं लक्षणेन तु विशन्ति व्यापदो योने निर्दिष्टता रोग संग्रह। मतलब इन्होंने 4 दोष बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, और इसी के अंतर्गत इन्होंने 5 योनि रोग बताए हैं। तो टोटल हो गया आपका 20। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बताए हैं। तो पहले है हमारा वातज। वातज में इन्होंने 5 बताए हैं, वातज, बंध्या, उदावर्ता, परिप्लुता और विप्लुता। पित्तज में बताए हैं पितला, पुत्रघनी, लोहित क्षरा, वामिनी और प्रसन्ननी। कफज में बताया है श्लेष्मला, कर्णनी, अचरना, अतिचरना और अत्य अनन। अब हम पढ़ते हैं सन्निपातज, सर्वजा, शंडी, फलनी, महती और सूची वक्रता। अब पढ़ते हैं पहले वातज। तो वातज को हम लॉजिक से याद करते हैं। तो वातज है तो वातज में वातज तो आएगा ही, और वा में अगर हम इसे बा बना देंगे तो बा से हो गया बंध्या। और हमें पता है कि वातज होता है वायु, तो जो गर्मी में वायु चलती है उसे बोलते हैं हम लू, तो उसे हम बोलते हैं लू चल रही है। तो लू से आप याद कर सकते हैं परिप्लुता और विप्लुता, और लू में हमारी ऊ की आवाज़ भी आ रही है तो आप याद कर सकते हैं उदावर्ता। तो ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं कि वातज में वातज तो आएगा ही, और वा में अगर हम इसे बा बना दें तो बन गया बंध्या, और वातज से हम ले सकते हैं वायु, वायु को बोलते हैं हम लू। तो लू से हो गया आपके 2, लूता, परिप्लुता और विप्लुता, और ऊ से हो गया आपका उदावर्ता। अब हम पढ़ते हैं पित्तज। तो पित्तज में पित्त तो हो गई तो पित्तला हो गया,
और इसकी ट्रिक है, पुत्र की प्रशंसा देख लोहित वमन हुआ। लोहित मतलब लाल वमन हो गया। तो पुत्र से हो गया पुत्रघनी, प्रशंसा से हो गया प्रसन्ननी, लोहित हो गया लोहित छरा, और वमन हो गया वामिनी। तो हम इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। कफज में भी हम देखते हैं, लॉजिक से याद करेंगे। कफज में है श्लेषमला मतलब कि कफज, तो कफज में कफज आएगा ही। और का से कफज हो गए तो का से क्या होगा, कर्णनी होगा। और है अत्य आनंदा, मतलब आपने पढ़ा होगा कि जो कफज प्रकृति है वह बहुत आनंदित रहती है, मतलब तो इससे हम याद कर सकते हैं कि अत्य आनंदा। और देखा होगा आपने, जो कफज प्रकृति वाले जो पुरुष होते हैं वह मोटे होते हैं, तो उनको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि उनको चलना ज़्यादा चाहिए। तो चरना से याद हो गया आपका आचरना और अतिचरना, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। श्लेषमला, का से कफज तो का से हो गया कर्णनी, और अत्य आनंदा मतलब है बहुत खुश रहते हैं वो प्रकृति वाले मनुष्य। और आचरना अतिचरना मतलब उन्हें ज़्यादा चलना चाहिए। अब हम देख लेते हैं सन्निपातज, इसे भी हम ट्रिक से याद करते हैं। संडे में सबसे बड़े फल में वक्र सूची करना है। तो संडे से हो गया आपका शंडी, सबसे में सा आ रहा है तो उससे ले लेंगे हम सर्वजा। और बड़े मतलब हो गया महा, तो महा से हो गया महती, और फल से हो गया फलनी, और वक्र सूची मतलब सूची वक्र, मतलब हमें सबसे बड़े फल में वक्र मतलब टेढ़ा छेदन करना है। तो इससे हम याद कर सकते हैं, संडे में सबसे बड़े फल में वक्र सूची करना है। वक्र मतलब टेढ़ा, तो फल में क्या करना है, छेदन करना है। और फल कैसा होना चाहिए, बड़ा। अब पढ़ते हैं सामान्य लक्षण। तो पहले देखते हैं स्थानिक, मतलब जहाँ पर विकृति हो रही है वहाँ पर क्या लक्षण होंगे। तो पहले पढ़ते हैं स्त्राव। तो अगर विकृति होगी तो स्त्राव या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। तो अगर अंतःकलन में शोष हो गया तो स्त्राव जो है कम होगा, और संक्रमण की स्थिति में स्त्राव जो होगा अधिक होगा। तो पहले देखते हैं कि वात प्रधान योनि व्यापद में स्त्राव कैसा होगा। अरुण, रुक्ष और फेनिल स्त्राव होगा। पित्तज प्रधान में उष्ण, कुणपगंधी और नील पीत स्त्राव होगा। कफज प्रधान योनि व्यापद में शीत, श्वेत, पिच्छल स्त्राव होगा। अब पढ़ते हैं वेदना। तो वातज दोष प्रधान में तोद, स्तंभ और कर्कशता होगी। पित्त दोष प्रधान में दाह, पाक, शोथ, उष्णता होगी। कफ दोष प्रधान में कंडू, गौरव और पिच्छलता होगी। अब पढ़ते हैं सार्वदेहिक लक्षण, मतलब पूरे शरीर में क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो वात प्रधान में देखते हैं क्या होगा, कार्श्य, तोद, आलस्य, मुख वैरस्य, अंगमर्द, बल क्षय और रुक्षता। पित्त प्रधान में तृष्णा, धा, ज्वर, मूर्छा, पिपासा, क्रोध, अतिस्वेद और उद्गार होगा। कफज प्रधान में आरोचक, अग्निमांद्य, निद्रा आधिक्य, आलस्य, श्वास, कास, गौरव और तंद्रा होगी। अब हम पढ़ते हैं विशिष्ट लक्षण। तो पहले हम देखते हैं वातज योनि व्यापद, इसमें हमने पढ़े थे 5। तो पहला देखते हैं बंध्या। तो बंध्या में हम देखेंगे कि ये आदन ना है तो इसे लेंगे हम नष्ट आर्तव। तो बंध्या में क्या होगा, आर्तव नष्ट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं उदावर्त। उदावर्त मतलब होता है डिसमेनोरिया, मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। तो इसमें जो रज होगा वो कृच्छ से निकलेगा और फेनिल होगा। अब हम पढ़ते हैं विप्लुता। विप्लुता में नित्य वेदना होती है, तो याद कर देते हैं वी से विप्लुता और वा से ही वेदना। तो याद कर लेते हैं बंध्या मतलब नष्ट आर्तव, अना से हो गया नष्ट आर्तव। उदावर्त में मतलब कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगा तो रज जो है वो कृच्छ से निकलेगा। विप्लुता में वा है तो वा से होगा वेदना, तो नित्य वेदना होगी इसमें। अब है परिप्लुता। ग्राम्य धर्म में रुजा भृशम मतलब मैथुन करते समय योनि में पीड़ा होती है, उसे परिप्लुता कहते हैं। फिर है वातज, जो योनि खरखरी और कठोर होती है उसे वातज योनि व्यापद कहते हैं। अब है पित्तज योनि व्यापद। तो पहला है इसमें लोहित क्षरा, इसमें क्या होता है, दाहपूर्वक रक्तस्राव निकलता है। सेकंड है वामिनी। वामिनी में
रज के साथ बीज भी बाहर निकल जाता है। प्रशननी में क्या होता है, मैथुन करते समय योनि अपने स्थान से हट जाती है, उसे बोलते हैं प्रशननी। फोर्थ है पुत्रघनी। पुत्रघनी में योनि में जो स्थित गर्भ है उसे बार बार रक्तस्राव के साथ नष्ट कर देती है। फिफ्थ है पित्तज योनि। इसमें क्या होता है, अत्यधिक धाप, पाक और ज्वर युक्त होता है। थर्ड है कफज योनि वापद। इसमें देखते हैं, पहला है अत्य आनंदा ना संतोष ग्राम्य धर्मेन गच्छति, मतलब मैथुन करते समय उसे संतोष नहीं होता है। सेकंड है कर्णनी। योनि में कर्णनिका की उत्पत्ति, मतलब योनि में गांठ बन जाती है। थर्ड है अचरना, मतलब मैथुन करते समय स्त्री जो है पुरुष से पहले ही संतुष्ट हो जाती है। फोर्थ है अतिचरना। इसमें मैथुन के समय स्त्री पुरुष से पहले अनेक बार संतुष्ट हो जाती है। फिफ्थ है श्लेष्मा। इसमें योनि पिच्छल कंडुयुक्त और अत्यधिक शीतल होती है। अब हम पढ़ते हैं सन्निपातज योनि वापद। तो पहला है शंडी। इसमें जो अणा है इसे हम 0 मान सकते हैं, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि कुछ नहीं है, मतलब कि ना तो आर्तव है अनार्तव, और वह स्त्री कैसी होगी, आस्तनी होगी, और मैथुन में क्या होगा, खर स्पर्श होगा। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं शंडी से जो अणा है उसे हम 0 मान सकते हैं। अब है सेकंड फलनी। फलनी में जो छोटी आयु वाली जो स्त्री होगी, जब बलवान दीर्घ लिंग वाले पुरुष के साथ मैथुन करती है तो उसे फलनी योनि व्यापत कहते हैं। थर्ड है विपरीत, मतलब योनि छिद्र जो होगा इसमें अति बड़ा होता है। और फोर्थ है सूची वक्रता, मतलब योनि छिद्र जो होगा वो अति सूक्ष्म होगा। अब हम देखते हैं साध्य असाध्यता। तो ये जो सन्निपातज योनि व्यापद है, इसमें जो पांचों हैं ये सारे क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। अब हम पढ़ते हैं चिकित्सा सूत्र। तो चिकित्सा सूत्र में देखते हैं कि स्नेहादि क्रम करते हैं और उत्तर बस्ती करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो योनि व्यापद होते हैं वह वात प्रकोप के द्वारा होते हैं। तो सबसे पहले हमें वात दोष को शमन करना चाहिए, और हम किससे करेंगे, स्नेहादि क्रम से करते हैं और उत्तर बस्ती से करते हैं। अब पढ़ते हैं सामान्य चिकित्सा। तो पहले हम इसमें उत्तर बस्ती का प्रयोग करना है, हमें इसमें ये विशेष रूप से हमें इसमें जो चिकित्सा बताई गई है वो है उत्तर बस्ती की। सेकंड है दोष अनुसार सुरा आसव अरिष्ट का प्रयोग करना है, और दूध मांस रस आदि का सेवन करना है। प्रतिदिन प्रातःकाल लहसुन स्वरस का पान करना है। कर्कश शीतल और स्तब्ध योनि में कुंभी स्वेद करना है। तो जो हम इसमें उत्तर बस्ती करते हैं वह हमें ऋतुकाल में करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उस टाइम जो होता है योनि का मुख जो होता है वो विवरित होता है, तो हमें उत्तर बस्ती तब प्रयोग करना चाहिए। अब पढ़ते हैं शोधन चिकित्सा। इसमें करते हैं स्नेहन, स्वेदन और मृदु पंचकर्म। तो पहले पढ़ते हैं वातज योनि रोग में। इसमें करते हैं वातनाशक, स्नेहन, स्वेदन और बस्ती कर्म। फिर है पित्तज योनि रोग। इसमें करते हैं रक्त पित्त नाशक शीत क्रिया। थर्ड है कफज योनि रोग। इसमें करते हैं रूक्ष एवं उष्ण क्रिया। फोर्थ है सन्निपातज योनि रोग। इसमें मिश्र चिकित्सा करते हैं। अब हम पढ़ते हैं बाह्य प्रयोगार्थ औषधियाँ। पहला है योनि प्रक्षालन। किससे करेंगे, दशमूल क्वाथ से, पंचवल्कल क्वाथ और त्रिफला क्वाथ। सेकंड है पिचू। पिचू करते हैं मूषक क्वाथ से, सिद्ध तिल तेल से पिचू करते हैं। थर्ड है योनिपूर्ण गोघृत और वृष वसा से करते हैं। फोर्थ है बस्ती। बस्ती में हम 2-3 आस्थापन बस्ती देकर उत्तर बस्ती देते हैं, और अभी हमने पढ़ाई था कि उत्तर बस्ती ऋतुकाल में देनी चाहिए। बस्ती में हम प्रयोग करते हैं गुडुच्यादि रासायनिक बस्ती, शतावर्यादि अनुवासन बस्ती और पलाश नीरू बस्ती। अब है आभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधियाँ। तो पहला है चूर्ण। चूर्ण में यूज़ करते हैं पुष्यानक चूर्ण। सेकंड है घृत, बृहत शतावरी घृत, फल घृत, लघु फल घृत और त्रिफलादि घृत। थर्ड है क्वाथ, न्योगरादि क्वाथ। फोर्थ है मोदक, जीरकादि मोदक। अब देखते हैं अन्य चिकित्सा। यदि योनि अपने स्थान से हट गई है तो हम स्नेहन कर्म करके उसे स्वस्थान में स्थापित करते हैं। सेकंड है
अगर योनि वक्र हो गई है तो हाथ से सीधा करते हैं। थर्ड में अगर योनि संकुचित हो गई है तो योनि को उंगली से प्रसारण करें। फोर्थ में अगर योनि विवृत हो गई हो तो योनि को चारों ओर से वर्तन करके संकुचित करें। फिफ्थ में अगर योनि बाहर निकली हुई हो तो योनि को अंदर प्रविष्ट करें। सिक्स्थ में अगर योनि अपने स्थान से नीचे गिर गई हो तो उसे शल्य समझकर उसको काट कर बाहर निकाल दें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।